गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने ये देखा था कि बेंजीन की जब एल्किलीकरण रिएक्शन करवाते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो दो ड्रॉबैक्स तो अपन ने पढ़ लिए थे। तीसरा ड्रॉबैक्स आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो कमी थी ये बेंजीन वाले से डीसक्रियनकारी समूह जुड़ जाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन वाले से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ने से क्या होगा, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना है कि बेंजीन वाले से ऐसा समूह नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, फिडेलक्राफ्ट एसाइलीकरण, एसाइलेशन। बेंजीन वाले की क्रिया एसिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर लुईस अम्ल की उपस्थिति में, ये बेंजीन वाले लिया, इस बेंजीन वाले की क्रिया मैंने एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एन, तो बेंजीन वाले से एसिटो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो और अपन इसको नाम बोलेंगे एसिटो और फिनॉल, एसिटोफिनॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिटो। यानी इस तरह का अगर कोई समूह जुड़ता है RC डबल बॉन्ड O, इस तरह का, इस समूह को अपन एसाइल समूह बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एसाइल समूह। और एसाइल समूह का जुड़ना एसाइलेशन कहलाएगा। अब ये एसाइलेशन, ये एसाइल समूह बेंजीन वाले से जुड़ेगा और एसिटिल क्लोराइड फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया प्राप्त होगी। ठीक है, सिंपल सा प्रोडक्ट है जिसको अपन नाम देंगे एसिटोफिनॉल। यानी बेंजीन रिंग जो है, उस बेंजीन रिंग से CH3C डबल बॉन्ड O, इस समूह को नाम होगा एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। ओके बच्चों, इस तरह से एसिटोफिनॉन मिलेगा। अब रिएक्शन क्या है? फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण में मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त करना आसान नहीं होता, जबकि एसिलीकरण में मोनो प्रतिस्थापी, क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें 3 ड्रॉबैक्स अपन ने देखे थे। जो एल्काइलेशन फिडेलक्राफ्ट थी उसमें 3 ड्रॉबैक्स थे, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए, आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक एसिल समूह प्रवेश करने पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है न्यून हो जाता है, क्योंकि दूसरे के जुड़ने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। लेकिन उसमें जब एल्किल समूह जुड़ता है, और एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, और इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन एसिल समूह जब होता है तो एसिल समूह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन न्यून कर देता है। एल्किलीकरण में विलायक के रूप में हल्का पेट्रोल या कार्बन डाइसल्फाइड काम में लेते हैं, जबकि एसिलीकरण में नाइट्रोबेंजीन या कार्बन डाइसल्फाइड काम में ले सकते हैं। अब अपन इसका देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, परिच्छेदिका आरेख, ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कौन सा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इस तरह से अपन इसकी बात करेंगे। क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा, कैसी भी रिएक्शन हो, क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है तो एनर्जी चेंजेस तो होंगे ही होंगे। अब वो एनर्जी चेंजेस कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस एनर्जी चेंजेस को अगर एक आरेख, एक ग्राफ के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे अपन कहते हैं ऊर्जा अवस्था आरेख। क्या कहते हैं? ऊर्जा अवस्था आरेख। ठीक है। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एरेनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। यानी एरेनियम आयन का मतलब है बेंजीन रिंग से 2 समूह जुड़े हुए होते हैं और बेंजीन रिंग में प्लस प्रभाव उपस्थित होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी उसमें मध्यवर्ती बनता है, ना कि संक्रमण। मध्यवर्ती का बनना क्या कहलाता है? मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती को अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जबकि संक्रमण अवस्था नहीं बनती। और मध्यवर्ती हमेशा 2 संक्रमण अवस्थाओं के, जब अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में संपन्न होती है तो मध्यवर्ती बनता है। तो उस कंडीशन में 2 ट्रांजिशन स्टेट होगी और 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक मध्यवर्ती। इन सारी चीज़ों को, क्रियाकारक, दोनों ट्रांजिशन स्टेट, मध्यवर्ती और उत्पाद, इन सभी को एक ऊर्जा की आरेख के रूप में दर्शाया जाता है। और वही चित्र अपना क्या कहलाता है? ऊर्जा अवस्था आरेख। बेंजीन में नाभिक स्नेह आक्रमण पर प्रथम संक्रमण अवस्था बनती है। फिर वो प्रथम संक्रमण अवस्था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी प्रथम संक्रमण अवस्था में क्या होता है कि क्रियाकारक वाला बंध
टूटना लग जाता है और ठीक है, फिर उसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद में जब द्वितीय संक्रमण अवस्था बनती है तो द्वितीय संक्रमण अवस्था में नया बंध प्रारंभ हो चुका होता है। तो इस तरह से अपन इसको ऊर्जा अवस्था आरेख शो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये है अपने पास क्रियाकारक, एक तो है बेंजीन रिंग और एक इलेक्ट्रॉन से नहीं। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये क्रियाकारक जो था इलेक्ट्रॉन से नहीं था उसने बंध बनाना शुरू किया। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट में कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों जुड़ गए। अगले वाले में क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ा रहेगा लेकिन ये जो प्रोटॉन है उसके बॉन्ड क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और लास्ट में जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो पूरी तरह से बॉन्ड क्लीवेज हो चुका होगा। इस तरह से अभिक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, तो बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। बेंजीन वलय से यदि प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो बेंजीन पर दो प्रभाव, एक सक्रियणकारी और एक विसक्रियणकारी। जैसा नाम से स्पष्ट है, सक्रियणकारी का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इफेक्ट, एक्टिवेट कर दे। एक्टिवेट करने से मतलब है कि बेंजीन वलय में ऑलरेडी पाई बॉन्ड जुड़े होते हैं। पाई बॉन्ड जुड़े होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अगर ऐसा कोई समूह जुड़ जाए जो उस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है तो ऐसे समूह को अपन सक्रियणकारी समूह कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऐसे जो भी सक्रिय समूह, ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन देते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का लोन पेयर ये देगा, ये रिंग यहाँ नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव बॉन्ड क्या बता रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ चुका है। लेकिन सारे जो भी हैं जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है और बेंजीन रिंग की ओर देते हैं, इसमें अगर हेलोजन को देखें तो हेलोजन के पास भी लोन पेयर होता है लेकिन ये विसक्रियणकारी होता है, क्योंकि हेलोजन में प्लस प्रभाव प्लस एम प्रभाव के साथ साथ माइनस आई प्रभाव भी होता है। और इसका जो माइनस आई प्रभाव है मोर डोमिनेटिंग देन प्लस एम, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन देने की तुलना में खींचना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए इसका विसक्रियणकारी प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, चलो विसक्रियणकारी प्रभाव। विक्रियात्मक समूह, दूसरी बात, विक्रियात्मक समूह जो बेंजीन वलय से तो जुड़े हुए हैं, बेंजीन वलय से जुड़े होने के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, यानी बेंजीन वलय में जो भी इलेक्ट्रॉन घनत्व जुड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन घनत्व को ये रेड्यूस कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं अभिविन्यास की कि कैसा कैसा अभिविन्यास होता है। एरोमेटिक वलय में 3 स्थितियां पाई जाती हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा। ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो प्रतिस्थापियों के जुड़ने पर इन स्थितियों का निर्धारण किया जाता है। अतः 2 प्रकार के प्रतिस्थापी समूह होते हैं, यानी है 3 स्थितियां लेकिन प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं वो 2 प्रकार। ये तो ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। नहीं, क्या करेगा, किसी भी समूह को, आने वाले समूह को, वे समूह जो बेंजीन वलय के ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, नहीं ऐसा कोई समूह जुड़ जाए जो ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दे। नहीं, ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने का मतलब है कि बेंजीन वलय में जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा वो ऑर्थो पैरा, नेगेटिव चार्ज वहाँ ऑर्थो पैरा पर। जैसे ये एनिलीन की संरचना, एनिलीन में नाइट्रोजन देने पर जो स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त हो रही है उसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, इसमें अपोजिट पोजीशन पैरा और इसमें भी ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, तो ऐसे सारे संरचनाओं को ऑर्थो पैरा निर्देशी कहेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेटा। मेटा निर्देशी वे समूह होते हैं जो मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो कहाँ होगी, मेटा स्थिति पर। और मेटा स्थिति पर इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पोजीशन पे बढ़ जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे बढ़ेगा,
क्योंकि ऐसे समूह जुड़े होंगे जो रेजोनेंस की मेटा स्थिति पर तो अनुनाद होता ही नहीं। तो अनुनाद होता है ऑर्थो पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण मेटा पोजीशन कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, और कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा स्थिति। तो ऐसे समूह मेटा निर्देशी कहलाएंगे। ठीक है, तो हेलोजन विसक्रियणकारी होते हुए भी ऑर्थोपैरा निर्देशी होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता डीएक्टिवेटिंग, लेकिन ऑर्थोपैरा पोजीशन को डायरेक्ट करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।